जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर टेक्निकल गोयल एंड इन्फो। आज चैनल पर आज ये बात करेंगे दोस्तों जो आपके बारे में है। जी हाँ, अब दोस्तों इसमें ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में जो यूएस के साथ इजराइल खड़ा है। और तो दोस्तों इसके बारे में जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान, वो बेनतीजा रही। तो उस मीटिंग में क्या हुआ है और आगे क्या होगा, युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो आपको साथियों आपको पता ही है। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आ गई है। इस मीटिंग के जरिए दोस्तों यूएस ने किनारा कर दिया कि हमारी शर्तें ईरान नहीं मान रहा है, जिसके कारण ये हम सीज फायर के लिए सहमत नहीं है। यानी अमेरिका तो बोल दिया। तो इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में मीटिंग रखी गई है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत शर्मनाक है, क्योंकि इसमें बेनतीजा रही मीटिंग। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान का रोल यही था सिर्फ कि ये स्पेस के बारे में, सिर्फ जगह के बारे में, और किसी प्रकार का रोल नहीं था। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो भारत में इसमें युद्ध के चलते क्या क्या असर आगे और हो सकते हैं। अब दोस्तों देखने में आया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की काफ़ी लाइनें लगी हुई है, कतार में लोग खड़े रहते हैं, और एलपीजी की कमी की दोस्तों जो बात चल रही है, जैसा कि सरकार ने बताया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तथा जो नियम और रूल के हिसाब से गैस सिलेंडर और एलपीजी मिल रही है। तो ये बात भी सत्य है और किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, लेकिन लोगों में वो हड़बड़ाहट है कोई, ताकि वो एक साथ चले जाते हैं सिलेंडर लेने के लिए, तो इसलिए वो भीड़ लग रही है। ऐसा नहीं है कि एलपीजी में कोई कमी है, अभी तक तो किसी प्रकार की भारत में कमी नहीं है। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा युद्ध के कारण, क्या एलपीजी धीरे धीरे कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। भारत के अन्य मित्र देश हैं उस उनसे भी बातचीत की जा रही है, और उनके जरिए भी दोस्तों एलपीजी आपूर्ति हो रही है। ऐसा नहीं है कि रोक दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि ईरान युद्ध चल रहा है, यानी कि जो ईरान हार्मोन स्टेट जो बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें अब किसी प्रकार के आवागमन नहीं हो रही है। कुछ कुछ जिलों में, यानी कि कुछ जिलों में दोस्तों ये आवागमन हो रही है, जैसे कि चीन है, ठीक है ना, चीन है। तो चीन में दोस्तों जो पहले चल रही थी आपूर्ति, इसी प्रकार जो चीन में चल रही है, तो इसी प्रकार भारत में भी दोस्तों कोई एक दो जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोस्तों ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि युद्ध लंबा भी चलेगा ना, तो भी भारत के पास कई ऑप्शन है। रूस का ऑप्शन है, ठीक है ना, यूएस का ऑप्शन है ही। इसके अलावा चीन जो 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 ऑयलिंग जा रही है, तो उसके बीच में वो आपूर्ति भारत को भी कर सकता है, ठीक है ना, ईरान। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण बात कि इसमें महंगाई दर पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, हम भी मानते हैं कि युद्ध लंबा चला तो महंगाई दर पर असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना अन्य देशों पर पड़ रहा है। क्योंकि युद्ध के काफ़ी दिन होने के बाद अब देखो दूसरे स्टेट में, यानी कि दूसरे कंट्री में दोस्तों ये कितने, ये पेट्रोल के भाव है, डीजल के भाव है, कितने बढ़ गए हैं। लेकिन हमारे अभी तक किसी प्रकार की दोस्तों बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार अपने ऊपर भार जो जमा लिया है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखा जाए तो सरकार एक मजबूत पक्ष में है, ठीक है ना। हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बहुत ही दुनिया के सबसे महान एवं सबसे बुद्धिजीवी में से एक है। इसलिए दोस्तों हमारी स्थिति बहुत ही मजबूत है भारत की। इसलिए ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण समझी मैंने, इसलिए आपको जानकारी दे दी। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।